जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 24 घंटे के भीतर उद्भेदन किया, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एक मामले में जमशेदपुर के मानेगो के रहने वाले राजा सिंह उर्फ तारिणी सिंह और हत्या का आरोपी प्रताप प्रसाद उर्फ लल्ला सुटर उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया। दोनों मामले का उद्भेदन करते हुए जमशेदपुर के सिटी एसपी ने बताया कि मंगलवार को मांगो में गश्ती के दौरान 19 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ राजा सिंह उर्फ तारिणी सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 5000 कैश और एक बाइक बरामद की गई। वहीं दूसरा मामला हत्या का है, जो 22 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे मांगो दाइगुटू फॉरेस्ट के एक गड्ढे में एक अज्ञात शव को छुपाया गया था, जिस पर एसपी की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व जमशेदपुर डीएसपी मुखिया 1 को दिया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अज्ञात शव की पहचान कपाली गौसनगर के रहने वाले फतेह आजम उर्फ फरताज के रूप में की गई। वहीं आरोपी को उसके घर दाइगुटू से गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि पूर्व में पैसे के लेन देने के विवाद में हत्या की गई है। वहीं आरोपी को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा ने अपना नामांकन गुरुवार को दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें, पोटका विधानसभा से वे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायिका मेनका सरदार भी उपस्थित रही। वहीं भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा में भी वो शामिल हुई, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा भी उपस्थित हुए। बातचीत के दौरान प्रत्याशी मीरा मुंडा ने कहा कि अब से लगातार वे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं से रूबरू होंगी। साथ ही कहा कि विगत 5 वर्षों में क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है और जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वे नामांकन करने पहुंची थी। बता दें, पूर्णिमा दास साहू ओडिशा राज्य के राज्यपाल रघुवर दास की बहू है और इस कारण ये हॉट सीट माना जा रहा है। नामांकन के उपरांत उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका लक्ष्य स्पष्ट है और वो है जनसेवा। क्षेत्र के तमाम अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य करेगी। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बना गुप्ता ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव हेतु अपना नामांकन दाखिल किया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं रोल नगारों के साथ पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद साक्षी आम बागान मैदान में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। नामांकन के उपरांत मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को पूर्ण करवाना एवं उन्हें जनता को सुपुर्द करना ही उनका आगामी लक्ष्य है। मांगो का फ्लाईओवर, डिमना में नया एमजीएम अस्पताल, साक्षी के पुराने एमजीएम अस्पताल परिसर में नया एमजीएम अस्पताल, कोऑपरेटिव लॉ यूनिवर्सिटी तैयार करना उनका लक्ष्य है। साथ ही मैया योजना के साथ महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना उनका पहला लक्ष्य है। साथ ही उनके विपक्ष में उतरे एनडीए प्रत्याशी सरयू राय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरयू राय जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जब भाजपा की सरकार में वे मंत्री थे तो 5 वर्ष उन्होंने मलाई खाया और भाजपा के लोगों को ही प्रताड़ित करते थे। क्षेत्र की जनता उनके कार्यों से वाकिफ है, इसलिए जनता उन्हें इस बार नकार देगी। आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव सह जुगसलाई सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र साहिस ने नामांकन किया। नामांकन करने आए पूर्व मंत्री श्री साहिस ने कहा कि झारखंडी जनमानस की यही पुकार अब की बनेगी एनडीए की सरकार। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य किए थे और डिग्री कॉलेज समेत कई योजनाओं की आधारशिला रखी थी। विगत 5 वर्षों में जन कल्याण के तमाम कार्य अधूरे लटके पड़े हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के उपरांत तमाम लंबित पड़े कार्यों को वे पूर्ण करेंगे। जमशेदपुर में गुरुवार को तमाम एनडीए के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस बाबत साक्षी बोधी मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया था, जहां असम राज्य के मुख्यमंत्री एवं झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हिमांता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि एनडीए के सभी प्रत्याशी अपने अपने सीट से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव में परिस्थिति अलग थी और इस बार अलग है। वहीं भाजपा पर लग रहे परिवारवाद के आरोप के जवाब में उन्होंने कहा कि जब चंपाई सोरेन झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तब सरायकेला एवं घाटशिला के सीट की जिम्मेवारी उन्हें दी गई थी और झामुमो से शामिल हुए लोगों के लिए ही ये निर्णय उन्हीं पर छोड़ा गया था। साथ ही जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू को उन्होंने युवा एवं बेहतरीन उम्मीदवार करार देते हुए कहा कि पूर्णिमा पूर्व में पत्रकार रही है और विगत कई वर्षों से वे समाज सेवा के कार्य भी कर रही है, जो उनके परिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कोल्हान के सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।